आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता है, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी को सीधा टारगेट किया है। डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, लोग समझने वालों को तो यही लग रहा है कि ये टारगेट जो है वो मोदी जी को है। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या क्या टारगेट किया। उन्होंने अनपढ़ बोल दिया, उन्होंने भ्रष्टाचारी बोल दिया, जो चीज उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी थी उन्होंने सब अपने दायरे में रहते हुए बोला। और जरूरी ये देखना चाहिए अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर की शैली को, इनके भाषण को, कि किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने इस वीडियो के अंदर पूरी एक स्टोरी के माध्यम से, बहुत मजेदार स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। एक IRS जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो ऑफिसर थे इनकम टैक्स में, उन्होंने अपनी काबिलियत इस स्टोरी के माध्यम से बताई है। जरूर देखिए डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। आपके नेता की बात नहीं कर रहा। सुना क्या? सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? अंकल आपने सुना क्या? भारत ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया। डायरेक्ट हमला मोदी जी जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा। समझ रहे हो ना? एक बहुत महान देश था, राजा, कई हजार साल हिंदुस्तान का पुराना देश, इंडिया। उस देश में एक गांव में, एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। समझ गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल, गांव का स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। रुको जरा, सब्र करो। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस हिंदुस्तान की करंट की हालत बता रहे हैं अरविंद जी। आज का माहौल, उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। एक पढ़ा लिखा आदमी इतने अच्छे तरीके से स्टोरी में समझा सकता है। पढ़ा लिखा था नहीं, अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो ये इसलिए बता रहे क्योंकि पहले एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया था कि मैं चौथी पास हूँ, और कुछ साल बाद उन्होंने बोला कि नहीं, राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास सही है। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया। चाहे बीजेपी के लोग ना हंस सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने RTI डाली, जो RTI डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। बात तो सही है। आपके नेता की बात नहीं कर रहा, क्यों बात कर रहे हो? आप लोग भी हंस सकते हो। अरे भाई
भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। ऐसे करके ऐसे दिखा कार मच गया भाई, सच में तड़प गए लोग। पीछे हो गया, इकोनॉमी टूट गई, लोगों के काम धंधे की मुसीबतें हो गई, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। यस बहुत बड़ा कांड था ये तो। एग्जैक्टली। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा जिनको नहीं पता उनको समझाता हूँ। एमएसपी नाम का इन्होंने कानून निकाला था जिससे किसान जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उनको ही अनाज बेच सकते हैं। ऐसे सब इसके अंदर भ्रष्टाचारी स्कीम्स थी जो किसानों ने आंदोलन करके इस कानून को वापस लेना पड़ा। बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों को। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। फिर क्या हुआ? अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया, आसानी का नाम है अडानी। पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा। तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। दोस्त को क्या था, कर्जा माफ बैंकों का। दोस्त मान गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एंड तक वीडियो जरूर देखना केजरीवाल जी की स्पीच का, उसके बाद में मेरा भी। और दैट फ्रेंडशिप ऑफ मोदी जी एंड जो देश को लूटा, सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। और सुना सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 2 लाख जितनी भी सरकारी चीजें थी सब खरीद ली। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। भाई कितनी बुरी बात। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, देश बेच दिया इन्होंने। पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर। अब स्मृति ईरानी जी उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, 100+ पेट्रोल की कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में
पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए। देश के अंदर हाहाकार मच गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। सब गवर्नमेंट मशीनरी। माएँ दूध पिलाने लायक नहीं बची। घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने, राजा ने। जुडिशियरी भी बहुत सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने, जज को भी नहीं छोड़ा। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे।